आज हम लोग ये नए सेशन को स्टार्ट करेंगे। अ, सबसे पहले तो हम लोग जैसे कि जो एक नई एक्सेल फाइल क्रिएट करते हैं, नई एक्सेल फाइल क्रिएट करेंगे। और एक्सेल फाइल कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको जो सबसे पहला वीडियो था उसके बारे में कि एक्सेल फाइल कैसे क्रिएट करते हैं डिटेल में बताया था। तो आज सबसे पहले एक न्यू फाइल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं न्यू सेशन के लिए। यहाँ से हम लोग जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे और उसका नाम हम लोग आज की डेट पर दे देते हैं। आज की डेट है 25। ये हम लोगों ने एक्सेल की फ़ाइल क्रिएट कर ली। सॉरी। तो एक्सेल की फ़ाइल क्रिएट करने पर हम लोग इसको जब ओपन करेंगे तो आपको एक्सेल की जो बेसिक विंडो होती है वो आपकी ओपन हो जाएगी। ये आपकी एक्सेल की बेसिक विंडो है। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने ऑटो फिल फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था, जो आपका एक्सेल में बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। हम स्क्रीन की साइज थोड़ी इंक्रीज कर देते हैं ताकि विजुअलिटी रहे। तो आज उसी से रिलेटेड हम लोग आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। और जो आपका क्विक एनालिसिस टूल में जो है आप फॉर्मेटिंग में आता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और क्या क्या एक्चुअल जो रियल बेस्ड प्रॉब्लम होती है जब भी हम डेटा पे वर्क करते हैं तो उससे रिलेटेड जो रियल प्रॉब्लम अराइज होती है उसके बारे में जानेंगे। यहाँ पर हम लोग एक टेस्ट जो होती है टेस्ट डेटाबेस पे एक कॉलम का नाम क्रिएट कर लेते हैं, एक सेल्स। अब ऑटो फिल फंक्शन कैसे वर्क करता है इसके बारे में हमने पहले ही बताया था कि जो एक्सेल क्या होता है कि जो पैटर्न होता है एक्सेल अपने आप में ही एक स्मार्ट फंक्शन है जो आपको जो किसी भी कॉलम या रो में जो भी आपका जो पैटर्न होगा उसको वो डिराइव कर लेगा, फाइंड आउट कर कर वो आपको आउटपुट दे देगा। जैसे यहाँ पर हम मंथ के लिए करते हैं जनवरी, और फिर हम इसको ऑटो फिल फंक्शन के लिए यूज़ करने के लिए शिफ्ट करके सेलेक्ट कर कर इसको ड्रैग आउट करते हैं। आपका ये दिसंबर तक आ गया। तो ये हमने ऑटो फिल फंक्शन का यूज़ करके कर लिया। इसी तरह हम जो आपका हमारा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल डेटाबेस जो फीचर है या कॉलम है उस पर हम करते हैं ऑटो फिल फंक्शन का यूज़। इस तरह हम लोगों ने ऑटो फिल फंक्शन का यूज़ कर कर हम लोगों ने देखा कि इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ऑटो फिल फंक्शन कैसे वर्क करता है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनलिटी है आपका ये एक्सेल की। एक्सेल में आपको मैक्सिमम टाइम आप ऑटो फिल फंक्शन का यूज़ करेंगे जब भी आप क्योंकि एक्सेल का जो मेन फंक्शन है वो डेटा एंट्री पे ही वर्क होता है। लेकिन अगर आप डेटा एंट्री के बाद अगर आपको डेटा एनालिसिस करना है, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम पार्ट कवर करने का है, हम जो एक्सेल का यूज़ हम एज ए डेटा एनालिस्ट के जो अगर आप कहीं भी एज ए डेटा एनालिस्ट और एज ए बिजनेस एनालिस्ट कहीं की भी आप जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो फिर कैसे कैसे वर्क करना पड़ता है किसी डेटा पर, उसके लिए रिलेटेड हम लोग सारे वीडियो को देख रहे हैं और उससे रिलेटेड हम लोग चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो ऑटो फिल फंक्शन का यूज़ करके हमने ये एंट्री तो कर ली। अब जैसे इसमें अगर हमको जो न्यूमेरिकल आपका है सेल्स फिगर का, उसको हमको सेलेक्ट करना है। तो पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जैसे कि किसी भी कॉलम की जितनी भी कंटेंट वैल्यू है उसको वन टाइम में सेलेक्ट करने के लिए एक्सेल में आपको एक की का है, शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो का। उसमें जितनी भी किसी कॉलम की कंटेंट वैल्यू होगी आपको वन टाइम में सेलेक्ट हो जाएगी। और इसी तरह सिमिलर आप रो के लिए करना चाहें तो कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम होम टैब में जाते हैं सेलेक्ट करने के बाद, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप मैक्सिमम चीज़ें देख रहे होंगे जो हम आगे जाकर जो नेक्स्ट हमारे वीडियो रहेंगे, जब हम आगे फ्यूचर में जो भी चीज़ें डिस्कस करेंगे इसके बारे में और डिटेल्स जानेंगे।
तो आप डेटा बार के बारे में देख रहे होंगे, तो जैसे लिख रहा है कि जैसे ये ब्लू डेटा बार के बारे में बता रहा है, जैसे कि ब्लू कलर में है, तो वी ए कलर डेटा बार इन द सेल, द लेंथ ऑफ द डेटा बार रिप्रेजेंट द वैल्यू इन द सेल, ए लॉन्गर बार रिप्रेजेंट ए हायर वैल्यू। तो जैसे ये है, आपने इसको कर दिया, तो ये लुक लाइक बहुत अच्छा लगेगा। इस तरह हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। आप डेटा बार में जा सकते हैं, और भी कई चीज़ें हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर आप इसको देख सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में है, आप कलर कर सकते हैं, तो आपका ये कलर भी आ जाएगा। तो और भी जैसे कि आप यहाँ पर मैक्सिमम चीज़ें हैं इससे रिलेटेड, अभी हम लोग बाद में भी यूज करेंगे। आप होम मेनू में जाकर और भी जो कंडीशनल का फॉर्मेटिंग है इसके बारे में, जैसे कि आपका आइकन सेट कर सकते हैं, और डेटा आइकन जैसे कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, जो भी आप आइकन सेट करना चाहते हैं, मतलब ये सब चीज़ें आपको जो डेटा में किसी एक्सेल की जो क्या होता है, एक्चुअल में हम रिपोर्ट तैयार करते हैं। जब भी हम एक्सेल में जो रिपोर्ट तैयार करेंगे, वो रिपोर्ट हमारी देखने में अच्छी लगे, लुक में अच्छी लगे, तो उसके लिए हम डिफरेंट तरह की फॉर्मेटिंग करते हैं। तो जो इन द फ्यूचर जब हम लोग इसके रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे कोई रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं एक्सेल में, तो ये जो हम लोग ये फॉर्मेटिंग करते हैं उसके बारे में जानेंगे, कैसे फॉर्मेटिंग करेंगे तो ये जो हमारा ये न्यूमेरिक डेटा है या टेक्स्ट डेटा है वो कैसे लुक वाइज अच्छा लगे। तो इसी तरह हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरह के चार्ट और भी कई तरह के कॉलम क्रिएट करते हैं, कलरिंग यूज करते हैं। और जो जैसे कि जो इसमें हम फॉर्मेटिंग का यूज आपने जब हम लोग जब रिपोर्ट तैयार करेंगे या जब हम लोग नए वीडियो या नए सेशन हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। अब नेक्स्ट चीज़ हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जब भी आप एक्सेल पे कहीं वर्क करेंगे और रियल डेटा सेट की प्रॉब्लम पर वर्क करेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप किसी एक सीट पर काम नहीं करेंगे। आप जैसे कि आपको अ, जो आपका होता है कि आप मैक्सिमम 20 से लेकर 30 सीट, एक जो फाइल होती है उसमें 20 से लेकर 30 सीटें रहती हैं। तो आपको उस जो 20 से 30 सीटें हैं उस पे कैसे वर्क करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने आपको वर्कशीट पिछली बार आपको बताया था, वर्कशीट ऐड करने का तरीका बताया था। तो आप इस तरह करके आप वर्कशीट ऐड कर सकते हैं, जितनी वर्कशीट ऐड करना चाहें इस तरह भी कर सकते हैं, और यहाँ से भी जा सकते हैं, राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट। तो ये दो वे बताए थे हमने। इस तरह आपको मैक्सिमम आपको 20 से 30 सीटें रहती हैं, क्योंकि क्या होता है एक्चुअल में क्या होता है, जब भी आप वर्क करते हैं तो जो कुछ शॉर्टकट की रहती हैं वो सब चीज़ें रहती हैं, आपको जानना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर है वन टाइम में ही सिलेक्ट कर देना है। और जो हमने आपको पहले भी बताया कि जैसे मैथमेटिकल जो ऑपरेशन होते हैं उसको कैसे परफॉर्म करते हैं, सबसे पहले इक्वल टू का सिंबल लगाकर ही किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन या फार्मूले को हम लोग फार्मूले पे वर्क करते हैं। इसके लिए हम आपको एक बार और क्लियर कर देते हैं। एक हम लोग नई नई कॉलम को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। अब इसमें हमको जो एक्चुअल में वैल्यू देनी है मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो हमको क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे, B2 की वैल्यू ले लेंगे, मल्टी स्टार का सिंबल मल्टीप्लिकेशन का, और अब सारी वैल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे मैथमेटिकल फंक्शन हुआ। अब इसमें हम ऑटोफिल फंक्शन का यूज़ कर देखते हैं कि ऑटोफिल फंक्शन कैसे वर्क करता है यहाँ पर। तो जो सारी वैल्यू में 2 का मल्टीप्लिकेशन था वो हमने ऑटोफिल फंक्शन का यूज करके कर दिया। तो ये सब जो बेसिक ऑपरेशन है वो आपने इसमें इस सेशन में आप देखा। और इसके पहले पहले भी हमने इसके अपने पिछले वीडियो में भी इसके बारे में डिस्कस करके आपको बताया है। अब जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे वर्कशीट, जो आपकी जो सीट है वो आपकी मैक्सिमम 20 से 30 सीट रहती है। तो क्या होता है कि जैसे कि हमको क्या होता है कि जैसे कि किसी पर्टिकुलर हमको उस सीट पर वर्क कर रहे हैं और इस सीट को हमको नेविगेट करना है। तो आपको नेविगेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, सपोज हम लोग सीट 1 पर हैं, इस सीट को हमको मूव करना है सीट 5 और 6 के बीच में। तो आपका एक तरीका ये है,
आपका सीट इस तरह भी मूव कर सकते हैं। तो आपको जैसे सीट पे नेविगेट करना रहेगा तो आप ये इस तरह भी कर सकते हैं जैसे कि आपको ये मूविंग का है। लेकिन जैसे कि मान लीजिए हमको 20 से 30 सीट है तो हम कहाँ से कहाँ कैसे मूव करेंगे इसको हमको थोड़ा देखना पड़ेगा। तो जैसे कि आपको जो ये सेक्शन दिख रहा है, जो बोथ साइड एरो है लेफ्ट और राइट का, उसके जो ये है यहाँ पर ये जो एरिया है यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे। तो जितनी भी इस एक्सल में आपकी सीटें होंगी वहाँ पर हम उस पर मूव कर सकते हैं। सपोज इस समय हम सीट 1 पर हैं, सीट 9 पर हैं, तो हम सीट 9 पर चले गए। तो एक्सेल में क्या होता है जब आप एक्चुअल में वर्क करेंगे तो आपको मैक्सिमम 20 मिनिमम 20 से 30 सीटें रहेंगी। तो उस पर जब आपको नेविगेट करने के लिए आपको एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं। आपको यहाँ पे जो एरो दिखाई दे रहा है उसके मिडिल में जो है वहाँ पे राइट क्लिक कर कर हम सीट जितनी भी हमारे एक्सेल में इसमें जो है उसमें जितनी सीटें होंगी उतनी हम कर सकते हैं, उसमें नेविगेट कर सकते हैं जिस भी सीट पे हमको पर्टिकुलर जाना है। अब हमको सीट 1 पे जाना है तो सीट 1 पर हम चले जाते हैं। तो जैसे सीट का हमको मान लीजिए कि हमको सीट का रीनेम करना है तो सीट के रीनेम करने का तरीका हमने आपको बताया था पहले ही। रीनेम कर देते हैं और सीट का नाम हम लोग दे देते हैं इस नाम से। सीट को हमने रीनेम भी कर दिया। अब इसी तरह अगर हम सपोज सीट को हमको फिर से यहाँ पर मूव करना है तो सीट को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और सीट 2 को अगर रीनेम करना है तो हम लोग इस सीट का भी रीनेम कर सकते हैं अंडरस्कोर 2। तो जैसे कि अगर आप जैसे आपने ये सीट का आपने जैसे कि सीट पे कैसे हमको नेविगेट करना है, जैसे डिफरेंट डिफरेंट सीटें रहेंगी एक सेक्शन में तो कैसे नेविगेट करना है इसके बारे में जाना। और हम इस सीट के कलर को भी जो ये सीट का टैब है तो इस सीट के हम लोग इसको कलर भी कर सकते हैं। जैसे जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है अलग अलग सीट को कलरिंग कर सकते हैं। जैसे इसका राइट क्लिक करेंगे सीट पर टैब कलर जाएंगे, टैब कलर सपोज ये कलर कर दिया। हम दूसरा कलर करने का प्रयास करते हैं। तो हम सीट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। इसी तरह सीट 2 का है, सीट 2 के भी हम टैब कलर से चेंज कर सकते हैं। टैब कलर येलो करते हैं। तो इस तरह हम सीट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। और इसमें एक आपको एक फंक्शन और मिलता है कि इसकी एक्सेल की एक फंक्शनलिटी और है, मूव एंड कॉपी की। सपोज जो ये सीट है इसकी हमको मूव करना है किसी सीट के बाद या इसकी एक कॉपी क्रिएट करनी है तो इसके बारे में जानेंगे। सपोज ये है एक्टिव कैनाल से सीट है, इसको हमको मूव करना है आपको 4 के 5 के बीच में। तो हम इसको आपको पहले ही बता चुके हैं कि आप इसको मूव कर सकते हैं ड्रैगन सेलेक्ट कर कर ड्रैग आउट कर कर। और एक तरीका ये है कि आप इस पर राइट क्लिक करें और आपको यहाँ पर मूव एंड कॉपी का ऑप्शन आ रहा है। तो मूव एंड कॉपी के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो सपोज करिए कि आपको सीट 5 से पहले चाहिए तो सीट 5 पे क्लिक कर देते हैं। तो आपका ये जो सीट को मूव करने का जो होता है इसका एक तरीका ये है कि आप वहाँ पर सीट पर राइट जो सीट का टैब है उस पर राइट क्लिक कर कर उसको आप मूव भी कर सकते हैं। तो आपने जैसे कि सीट पर नेविगेट कैसे करते हैं और मूविंग कैसे करते हैं इसके बारे में देख लिया। इसका एक फंक्शन और है, सपोज इसको हम जहाँ पे था वहाँ पे पहले कर देते हैं मूव। तो सीट पे नेविगेट करना, सीट को मूव करना, ये दो जैसे कि क्या होता है कि ये आपको जब आप रियल बेस्ड प्रॉब्लम पे आप वर्क करेंगे, डेटा पे वर्क करेंगे तब इसकी इम्पोर्टेंस जानेंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपको जितनी सीटें हैं वो दिख रही हैं। जैसे सीट 11 तक आपको दिख रहा है लेकिन सपोज करिए इसी तरह सीट बहुत ज़्यादा रहती है तो आपको इस तरह मूव करना रहता है तो कैसे करते हैं। तो आप डायरेक्ट नेविगेट होने के लिए आप यहाँ से कर सकते हैं और मूव करने के लिए आप यहाँ से राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक कर कर आप जिस भी सीट से पहले उस सीट को चाहते होंगे
मूव कर सकते हैं। और फिर अगर मान लीजिए इस सीट की हमको कॉपी क्रिएट करनी है, तो मूव एंड कॉपी पर फिर से ऑप्शन में राइट क्लिक करेंगे, मूव एंड कॉपी पे जाएंगे, और जिस भी सीट से पहले, सपोज हमको सीट 8 से पहले का चाहिए, इसकी कॉपी चाहिए, और यहाँ पर एक आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा चेक बॉक्स का, क्रिएट ए कॉपी। तो क्रिएट ए कॉपी पे क्लिक कर देंगे, तो इसकी एक कॉपी क्रिएट हो जाएगी क्विक एनालिसिस 2 की, यहाँ पर आपको सीट 8 से पहले। तो इसको रीनेम कर देते हैं, इसका नाम एनालिसिस एनालिसिस 102 रख देते हैं। तो इस तरह हमने देखा कि जो सीट है, सीट पर कैसे, मतलब जो डेटा रहता है उस पर फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। जब हम लोग रिपोर्ट तैयार करेंगे, तो जब रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे तो रिपोर्ट्स हमारी लुक लाइक्स अच्छी होनी चाहिए। रिपोर्ट तैयार करते वक्त बहुत सारी चीज़ें हमको सीट को मूव करना पड़ता है, सीट की कॉपी क्रिएट करनी पड़ती है। तो सीट की कॉपी कैसे क्रिएट करेंगे, सीट को मूव कैसे करेंगे, जो हमारे पास जो मैक्सिमम सीटें हैं अप्रॉक्स 30 to 35 सीट है, तो उस पर नेविगेट कैसे करेंगे। तो इसमें कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, इसके लिए आप ये वाला हमने वीडियो और एक सेशन बनाया था, ताकि आपको सीट पे मूव करना, जो एक्सेल के बेसिक बेसिक चीज़ें रहती हैं ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट, तो आपको ये सब चीज़ें की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको इसके बारे में हमने सारा चीज़ें क्लियर कर दिया है। अगर अगर आपका जैसे कि सीट से, और सीट के मूव और कॉपी से, और सीट के कैसे नेविगेट करते हैं, या टैब से रिलेटेड, उसकी कलर से रिलेटेड, और जितने भी अगर कोई क्वेश्चन होंगे तो उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और भी इसमें जो ऑप्शन है, जैसे डिलीट है, रीनेम है, सपोज हमको मल्टीपल सीटें डिलीट करनी है किसी सीट में, तो हम इसको सेलेक्ट कर कर कंट्रोल, ये आपका सीट डिलीट हो, ये करते हैं। तो ये आपकी सीट, जितनी मल्टीपल सीटें हैं उसको डिलीट आप इस तरह कर सकते हैं कि आप मल्टीपल सीटों को सिलेक्ट करेंगे, किसी एक सीट को सिलेक्ट कर कंट्रोल से कर आपको कर सकते हैं। तो जैसे सीट आपको जो ये सीट टैब पर हमने आपको इंसर्ट का बता चुके हैं, डिलीट का बता चुके हैं, रीनेम का, मूव और कॉपी का, और टैब कलर का बता चुके हैं। तो मैक्सिमम चीज़ें इस पर हमने, जो आपका ये वाला फंक्शन है, इस पर हमने क्लियर कर दिया है। फिर भी अगर आपका इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, और जो भी उसकी पॉसिबल आंसर हो सकता है, और अगर मेरी जानकारी में होगा, अगर मुझे आता रहेगा, तो मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगा। और तब तक के लिए इस सेशन को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए तरीके से स्टार्ट करेंगे। ये सेशन हम लोग ने सिर्फ इसीलिए बनाया था, जो आपके बेसिक फंक्शन होते हैं उसके बारे में पहले ही क्लियर कर दिया था, और जो फ्यूचर में काम आएगा रिपोर्ट तैयार करने में, बेसिक फंक्शन को करने में, जब हम लोग डेटा पे काम करेंगे, तो उससे रिलेटेड जो भी इशू क्रिएट होंगे उसके बारे में डिस्कस किया। और इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।